नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। गुजरात की चुनाव की तारीखों का ऐलान जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे गुजरात की सियासी सरगर्मियां जो है वो तेज़ हो रही है। दरअसल गुजरात में इस बार जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल जो है वो एकजुट हो रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ पर बादशाहत राजनीति में उसको ख़त्म करने के लिए तमाम प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं। अब की बार अरविंद केजरीवाल समेत कांग्रेस की भी चुनौती बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है। दरअसल बीजेपी का गढ़ कहा जाता है गुजरात, और गुजरात की राजनीति को आप समझे तो वहाँ पर लगभग 20-25 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। और इस बार जिग्नेश मेवानी जैसे युवा चेहरे के साथ कांग्रेस पार्टी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बड़ा खेल कर सकती है। दरअसल जिग्नेश मेवानी जिस तरीके से कांग्रेस की तमाम नई रणनीतियों को लेकर के लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और गुजरात के दूर दराज के इलाकों का वो दौरा कर रहे हैं और जनता के बीच क्या सारे मामलात जो हैं वो जो उनके बुनियादी समस्याओं को लेकर के जो है लगातार जो है वो तमाम चीज़ों को उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी चीज़ यही है गुजरात की सियासत की कि दरअसल वहाँ पर पटेल समाज को लेकर के लगातार जो आंदोलन हो रहे थे उनके आरक्षण को लेकर के उस पर अब भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे पिछले विधानसभा चुनाव में उन वादों को लेकर के अभी भी वो खड़ी है या फिर उन वादों से मुकर गई है। क्योंकि हार्दिक पटेल ने भले ही गुजरात में अभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, लेकिन चुनौती अभी भी वही है। क्या हार्दिक पटेल के जाने के बाद भी गुजरात में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो तकरार है वो और बढ़ सकती है या फिर इसमें कुछ विराम लगेगा। दरअसल यहाँ पर जिग्नेश मेवानी की अगर बात की जाए जिस तरीके से तमाम रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है और ये कहा गया कि दरअसल गुजरात में दलितों और ख़ास करके पटेल समाज को एक तरीके से वंचित रखा गया और लगातार उनको मुख्य विचारधारा से जुड़ने का जो मौका है वो नहीं फराहम किया गया है। और इसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश जो है वो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस बात को भुनाने में कांग्रेस पार्टी खुद कितना सफल हो पाएगी वो देखने वाली बात होगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी गुजरात की राजनीति में विपक्षी दल होने के नाते वहां पर उनकी सीटें विधानसभा में ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के बीच उनका जो नेतृत्व है वो कम देखने को मिलता है। और उनकी एक तरीके से कहें जनता के बीच जो वहाँ के जो तमाम सियासी मुद्दे होते हैं उनको लेकर के लगातार जो है उनकी आवाज़ उस तरीके से उठती हुई नज़र नहीं आती। और यही वजह है कि गुजरात की जो जनता है वो उनको एक विकल्प के रूप में देख नहीं पा रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी वैसी तमाम रणनीतियों पर अमल कर रही है और लगातार उसको दोहराने की कोशिश कर रही है ताकि बीजेपी के खिलाफ उनको एक विकल्प के रूप में जनता देखे इस बार के 2023 गुजरात विधानसभा चुनाव में। इस मुद्दे पर एक राय लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल गुजरात में कांग्रेस पार्टी की इस बार स्थिति क्या है और जिग्नेश मेवानी जैसे युवा चेहरे के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चुनौतियां जो है वो पैदा की जा सकती है। मेरे साथ मौजूद है क्रांति जी, उनसे जानेंगे और समझेंगे गुजरात की राजनीति की बारीकियों को और जिग्नेश मेवानी जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पहल कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए उससे कितना फ़ायदा भविष्य में कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस जो है इस वक्त कहीं ना कहीं गुजरात के चुनावी मैदान से जो है वो बाहर होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, पहले अगर हम उनके वोट बैंक की तरफ अगर नज़र डालें तो पहले जो उनका वोट प्रतिशत था वो कहीं ना कहीं एक हाइक पे पहुंचा था और उसके बाद लग रहा था कि बीजेपी को अगली बार सही लेकिन कांग्रेस जो है वो टक्कर दे करके हरा देगी। लेकिन देखिए, इस वक्त जो कांग्रेस की दशा हो चुकी है वहाँ पर देखिए तमाम बड़े चेहरे जो है वो कांग्रेस से छिटक चुके हैं और इसकी वजह से असर ये पड़ा है कि कांग्रेस में अब एक ऐसी कला हो चुकी है कि अब उनका कोई भी यहाँ पर वोट बैंक प्रतिशत बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ऐसे में जिग्नेश मेवानी का अगर वो चेहरा इस्तेमाल करते हैं गुजरात के चुनाव में तो देखिए उनकी एंट्री से भारी फर्क जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए, क्योंकि गांधी परिवार कहीं भी एंट्री ले रही है तो वहाँ पर कोई खासा फर्क जो है वो पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये ज़रूर मान लेना चाहिए कि अगर अब गांधी परिवार के अलावा कोई और चेहरा जो है अगर वो इस तरीके से अपनी यहाँ पर समझ बूझ दिखाएगा तो ज़रूर इसका फ़र्क पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बार उम्मीद यही है कि कांग्रेस जो है वो भी गुजरात के चुनाव में जो है अपने वोट प्रतिशत जो पहले लेकर के आ चुकी थी उससे कम में ही इस बार दिखाई देगी। बिल्कुल, कांग्रेस की स्थिति को लेकर के लगातार जो है वो एक तरीके से असमंजस की स्थिति जो है वो बरकरार है। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी बात ये होगी, एक प्रश्न मैं यहाँ से लेना चाहूँगा कि दरअसल अगर
गुजरात में अरविंद केजरीवाल के सियासी आगाज़ के बाद अब क्या कांग्रेस पार्टी और ख़ुद आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी के लिए चुनौती पैदा करेंगी, या फिर आम आदमी पार्टी के वहाँ पर आने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में कटौती देखने को मिलेगी। मेरे साथ प्रांशी जी, उनसे जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के सियासी आगाज़ जिस तरीके से गुजरात में देखने को मिल रही है, उसके बाद क्या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे या फिर बीजेपी के लिए वो नुकसानदेह साबित होंगे? देखिए, जिस तरीके से हम फिलहाल जो हालात देख रहे हैं अबरार गुजरात में, और अगर गौर किया जाए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, जिसमें से पंजाब में कांग्रेस ने हार का सामना किया और साथ ही साथ 4 राज्यों में भी, तो फिलहाल देखा जाए अरविंद केजरीवाल जो है वो कड़ी चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बल्कि यहाँ पर बीजेपी के लिए भी वह एक बेहद बड़ी कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है गुजरात। और यहाँ पर जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर दावा किया जा रहा है कि उनके चेहरे पर अब आगामी विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे, ना सिर्फ गुजरात के बल्कि राजस्थान के चुनाव को लेकर भी यही दावा किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी दिसंबर के महीने में चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर जो फ्री योजना लागू करने की जो बात कही है, फ्री योजना लागू की बात करने की जिस तरीके से बात कही जा रही है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती बन सकता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल वहाँ पर पहुंचे तो ज़रूर है, लेकिन अगर उनकी विधानसभा चुनाव में अगर मात्र 5-10 सीटें भी आ जाती है तो उससे कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल जो है नरेंद्र मोदी का, उसको एक बड़ा झटका लगेगा। और पूरे देश में जिस तरीके से इस बात को लेकर के बड़े मंचों से राजनीति की जाती है और कहा जाता है गुजरात में जिस तरीके से विकास हुआ है, उसी विकास की यात्रा को लेकर के पूरे भारत में जो दौरा कर रहे हैं और लगातार इस तरीके की बातें उनके द्वारा की जाती है। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल की अगर वहाँ पर जीत होती है, सीटें आती हैं उनकी विधानसभा में, तो गुजरात मॉडल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, क्या उसको भी एक झटका लगेगा और अलग अलग राज्यों में इसके असर जो है वो देखने को मिलेंगे? बिल्कुल देखने को मिलेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरीके से आपने बात कही है और गुजरात मॉडल पर अगर गौर किया जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की अगर जीत होती है तो उसका इफेक्ट हमें बाकी के राज्यों में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि हम सभी ने ये देखा है, हमने जो लाइव सेशन भी किए हैं उसमें भी जनता ने यही मांग की है कि अरविंद केजरीवाल को अब मौका मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी जीत होती है तो उसका इफेक्ट पूरे ही देश भर में देखने को मिलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस वक्त पूरे ही देश को लेकर जो बात कही है कि इंडिया को नंबर 1 बनाना है, और मुझे लगता है वह उस मुहिम पर अब पूरी तरीके से उतर आए हैं और वह पूरी तरीके से इंडिया को नंबर 1 बनाकर ही छोड़ेंगे। और दूसरी ही तरफ यह दावा किया गया उनकी पार्टी की तरफ से कि साल 2024 में प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पर वाकई में बेहद बड़ी टक्कर हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें जो गुजरात की राजनीति में देखने को मिल रही है और लगातार अरविंद केजरीवाल जो है वो गुजरात में सभाएं जो है वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल लगातार उस तरीके के मध्यम वर्गीय लोगों को ही निशाना बना रहे हैं और लगातार उनको अपने एक कोर वोटर के तौर पर अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार उनकी जो कोशिशें हैं वो जारी है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में एक राजनीतिक जादू करने के बाद गुजरात में भी क्या उनको उसी तरीके से सफलता मिलेगी, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जादू फिर से गुजरात की जनता पर सर चढ़ करके बोलेगा? इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।